डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z कोचिंग सेंटर पे। तो हम इस वीडियो में क्लास 10th का संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम का प्रश्न उत्तर देखेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो लगभग इस वीडियो में हम 8 प्रश्न को देखेंगे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, आप ये प्रश्नों को कॉपी पर लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहला प्रश्न है, उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है, उपनिषद वैदिक वांग का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। सत्य की पराकाष्ठा ही ईश्वर का मूर्त रूप है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। दूसरा प्रश्न है, आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो आपका उत्तर होगा, कठ उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है। यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है, वह शोक रहित होता है। तो ये था आपका आत्मा का स्वरूप क्या है, इसका उत्तर। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न है, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो आपका उत्तर होगा, इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषदों में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। तो ये आपका इस प्रश्न का उत्तर था। इसे आप कॉपी में लिखिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न आपके सामने क्या कहता है, देखिएगा। कहता है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो इसका आपका उत्तर है, श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप हैं। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं हो सकता है। पांचवा प्रश्न आपका है, विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है। तो इसका आपका उत्तर होगा, मुंडक उपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहब को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, चलिए चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। तो छठा देखिए प्रश्न क्या कहता है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालना है मंगलम पाठ के आधार पर। तो आपका उत्तर होगा, सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि सत्य हमेशा सत्य की ही जीत होती है, मिथ्या कदापि नहीं जीतता है। सत्य से ही देवलोक का मार्ग रास्ता खुलता है, देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। इस प्रकार से आपका उत्तर हो गया। और सातवां प्रश्न हमारा है, देखिए क्या कहता है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बताएं। तो आपका उत्तर होगा कि मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा सातवां प्रश्न का उत्तर हो गया। और हमारा लास्ट प्रश्न इसका आपका क्या कहता है, देखिए इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में सीधा आ सकता है कि
उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है, तो आपका उत्तर होगा उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति भी स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही होता है। इस प्रकार से उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है, इसका उत्तर आपको प्राप्त हो गया। तो इस चैप्टर में हमने 8 प्रश्नों को देखा जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका कॉपी पे लिखिएगा और याद कर लीजिएगा, सीधा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, हम इसी तरह से आपके दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, आगे के चैप्टर को क्वेश्चन आंसर लाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।